हरे कृष्णा, राधे राधे। जो हमारी लास्ट वीडियो थी जिसमें हमने राधा कृष्ण का झूला बताया था, तो हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए थे और बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि उसको हम प्रैक्टिकली बताएं। तो आज इस वीडियो में हम यही बता रहे हैं कि प्रैक्टिकली हम किस तरह से अपने राधा कृष्ण का झूला बना सकते हैं। इसको आप खड़े हुए राधा कृष्ण का या उन्हीं की झांकी के रूप में बैठे हुए राधा कृष्ण का, किसी भी रूप में आप उसे बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उनकी मजबूती, मतलब जो भी झूला आप बनाएंगे वो बहुत मजबूत होना चाहिए अगर आपको उसे झुलाना है। तो अगर आप सिर्फ झांकी बना रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ आपने एक झांकी की तरह प्रदर्शित किया है कि वो राधा कृष्ण बैठे हुए हैं, तो उसमें तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो सिर्फ अपने स्थान पे खड़े ही रहते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको ये झांकी चाहिए कि जिसमें आप झूला झुला सके उन्हें, उसके लिए हमारा जो झूला है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हम घर पे अपने राधा कृष्ण का युगल जोड़ी का झूला बना सकते हैं। शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमने लिया है ये हमारा बेस स्टैंड है। ये मैंने एक लकड़ी का पटरा ले लिया है। आप किसी भी तरीका का, देखिए जो घरों में नॉर्मली पटरा होता है वैसा लकड़ी का पटरा लेंगे। उसके ऊपर ये मैंने लोहे की रॉड है, इसको हमने वेल्ड करवा लिया है। ये घर में नहीं होगा, अगर आप जहाँ पे वेल्डिंग होती है वहां पे ले जाएंगे तो वो इसको कर देंगे। इसे 70 to 100 रुपीज लगते हैं इसके अंदर, ठीक है। मेरे 85 रुपीज लगे हैं, जिसके अंदर उन्होंने ये पूरी एक यहाँ से और इन दोनों को वेल्ड कर दिया यहाँ पे। मतलब ये पूरी रॉड थी, इसको फोल्ड करके यहाँ पे इसको वेल्ड कर दिया है और यहाँ पे पटरे के छेद करके पटरे के अंदर उसको डाल दिया है। देखिए, हम जब झूला बनाते हैं तो कोई खेल नहीं, जब बड़े राधा कृष्ण का झूला बना रहे हैं या बड़े बाल गोपाल का झूला बना रहे हैं तो उसमें हमें मजबूती का होना बहुत जरूरी है। अगर हम गत्ते के या कार्डबोर्ड के इनके झूले बनाते हैं ना तो उसमें मजबूती होती है। इससे तो देखिए क्या है, हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं प्रभु को और अपने आप को आनंद देने जा रहे हैं और उसमें हो गड़बड़ जाती है। तो मेरे हिसाब से तो फिर झूला उत्सव ना करें, वो ज्यादा अच्छा है। चाहे हमें पुण्य नहीं मिल रहा तो पाप भी तो नहीं मिल रहा, बट हमारी वजह से प्रभु गिर जाए। कितने लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि उनके प्रभु गिर गए, हाथ में लग गई, उधर लग गई, तो वो बहुत ही खराब रहता है। तो इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ लकड़ी का झूला हो या लोहे का हो, तो जितना मजबूती उसमें रहेगी ना उतना आपको भी सेफ रहेगा, आनंद भी आएगा और उत्सव भी बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है। अब ये हमने बना लिया है। ये बेस आप बनवाएंगे बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इसके साथ ये मैंने लिया है एक प्लास्टिक का, ये डब्बा था, इसके ऊपर ढक्कन था, बट ये इसकी मैंने सिर्फ बास्केट ली है। अगर आप चाहें ऐसे स्टील की भी मिलती है, ये मेरी प्लास्टिक की है, या लकड़ी की, किसी भी मटेरियल में आप ले सकते हैं। ये मैंने क्यों ली है, देखिए ये मेरा पालना टाइप का है और मैं बड़े राधा कृष्ण का बना रही हूँ, जो खड़े हुए राधा कृष्ण होते हैं, तो मुझे तो सेफ्टी सबसे ज्यादा चाहिए होती है। इसीलिए क्या है, जब हमारे राधा कृष्ण इसके अंदर होंगे ना तो उनके इधर उधर लुढ़कने का या कहीं गिरने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो 100% ये सेफ रहेगा, ठीक है। इसके साथ हम ये ले रहे हैं एक फॉर्म का पीस। ये मेरा मोटा फॉर्म है और ये इतना ही बड़ा साइज है जितना ये बड़ा मेरा डब्बा है। ये देखिए, ये डब्बे के अंदर प्रॉपर्ली फिट हो जाएगा, ठीक है। ये इसके अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर मैं 2 सर्कल करूंगी, यहाँ पे 2 सर्कल बनाएंगे ताकि जो मेरे प्रभु का विग्रह है वो इसके अंदर आ जाए। जो उनका नीचे का स्टैंड होता है ना वो इसके अंदर आ जाएगा, ताकि मेरे प्रभु हिले नहीं और उनको किसी भी तरह का कोई अनकंफर्टेबल फील ना हो। तो इसके अंदर हम 2 होल कर लेंगे और फिर अब हम इस सबको अपना डेकोरेट करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले कोई भी कपड़ा लेकर इसको हम यहाँ से इसको कवर करेंगे। तो इतने साइज का कपड़ा काट के इस तरह से लगा के हम इसको कवर कर लेंगे ताकि ये मेरा पूरी तरह से छुप जाए और एक अच्छी फिनिशिंग लुक आए। उसके बाद जो ये मेरी रॉड है इसको मैं कवर करूंगी। तो ये तो आप या तो इस तरह से जो साटन रिबन होगा उससे कर सकते हैं, इस तरह का कोई गोल्डन रिबन हो उससे कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक बार सिर्फ ग्लू लगा के इस तरह गोल गोल हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह गोल गोल फोल्ड करके इसको हम पूरे को कवर कर लेंगे, यहाँ से लेकर ये पूरा और ये पूरा। तो ये पूरा हम कवर कर लेंगे और नीचे का ये देखिए, ये इसका बेस कवर हो गया है। अब हम जो ये स्टिक है इसके ऊपर, ये देखिए बेस मैंने इस तरह से पूरा कपड़ा लगा के
नीचे से कवर नहीं किया है, साइड से, चारों तरफ से, इधर से इसको कवर कर लिया है। सिर्फ हमने ग्लू गन से उसको कपड़े को पेस्ट किया है, वेलवेट का कपड़ा लिया है। अब हम इसकी जो डंडियां हैं, ये जो डंडी है, इसके ऊपर अब हम साटन रिबन लगाएंगे। ये देखिए, ये मैंने लगा लिया है इसके अंदर और नीचे कपड़ा लगा लिया है। अब हम इसका डेकोरेशन पार्ट करेंगे। डेकोरेशन आप इसको कितना हैवी कितना लाइट जैसे मर्जी बना सकते हैं। तो ये इसके ऊपर, स्टिक के ऊपर हम थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के इस तरह से गोल्डन भी लपेट देंगे ताकि इसके अंदर डबल शेड का एक अच्छा इफेक्ट आ जाए। ठीक है। और जो मेरा ये वाला पीस है, जो यहाँ बीच की जगह है, यहाँ मैं एक मेरे पास मोरपंख का पीस है, ये मैं लगाऊंगी इस तरह से। तो ये एक अच्छा सुंदर इफेक्ट देगा। इसके बाद एक मेरे पास एक ये इस तरह की चेन है, तो इसके चारों तरफ किनारे पे खाली मैं ये चेन लगाऊंगी और इधर डंडी के ऊपर इधर इस तरह से ये चेन लगाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा सजावट में हैवी लुक दे दे। ये देखिए, ये इसके स्टिक का काम हो गया है, डबल शेड में इस तरह से आ गई है। अब हम इसकी बाकी डेकोरेशन कर लेंगे। ये देखिए, कपड़ा मैंने इसके ऊपर लगा लिया है। अब मैं लास्ट फाइनल और डेकोरेशन करूँगी इसकी। ये देखिए, इसके ऊपर ये मैंने लगा के इस तरह से इसे फाइनल कर लिया है। ये नीचे हमारा पटरा हो गया। अब ये हमारा झूले का जो स्टैंड है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम जो हमने बॉक्स बनाया था उसको डेकोरेट करेंगे। ये इसके अंदर डालेंगे इस तरह से। ठीक है। तो ये पूरा चारों तरफ से कवर हो गया। अब इसको सिर्फ हम नीचे की साइड से डेकोरेट करेंगे क्योंकि ऊपर से तो उनके वस्त्र आ जाएंगे। तो इसको बस एक लेयर नीचे की साइड से हम डेकोरेट कर लेंगे। ये इस तरह से हमने लगा लिया है। ये हमारा बॉक्स तैयार हो गया। बाकी की सजावट हम बाद में करेंगे, उनको एक बार उनको विराजित करने के बाद। अब बॉक्स के दोनों साइड पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे, बराबर बराबर 2 छेद लगाएंगे। छेद के बीच की दूरी हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, 3 से 4 इंच की दूरी रखेंगे, बट दोनों साइड पे बराबर बराबर मार्क करना है, ऊपर से ऊंचाई भी और इसके बीच के दोनों छेदों के बीच की दूरी भी। देखिए, इस तरह से ये मार्क कर लेंगे। अब कोई गरम सुई या सुआ, कोई मोटी चीज लेके इसको गैस के ऊपर गरम करके इसके अंदर हम ये छेद करेंगे। ये ग्लू गन की टॉप गरम होती है, हम उसी से छेद कर रहे हैं। ये दोनों साइड पे हमने छेद कर लिए हैं। देखिए, ये डाल रहे हैं तो ये आ रहा है ना, क्योंकि इसकी टॉप गरम होती है ग्लू गन की। अभी दोनों साइड पे छेद हो गए। अब हम डोरी लेंगे और डोरी को इस छेद के अंदर से डालेंगे। डोरी बहुत मजबूत टाइप की लेंगे और डोरी को डबल कर लेंगे ताकि किसी भी तरह का कोई रिस्क ना हो। अगर आपके पास लोहे की चेन है तो और वेल एंड गुड है। ये देखिए, डोरी हमने ये इस तरह की ली है। ये भी डबल फॉर्म में ले रहे हैं। अभी हमने डोरी इस तरह से ले ली है। अब इसको दोनों साइड पे इसी तरह से छेद करके डोरी डाल लेंगे। अंदर की साइड बंद आएगी और जो खुली साइड होगी वो हम टॉप पे रखेंगे। झूले को इस तरह से टाइट करते हुए एक बार हम आइडिया लेंगे। ये देखिए कि बकेट ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। दोनों को बिल्कुल इक्वल करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और ऊपर गांठ लगा लें। इस गांठ को हम ग्लू गन से बाद में सिक्योर करेंगे। ये बहुत मजबूत गांठ होनी चाहिए क्योंकि पूरी जो बकेट है, पूरा जो झूला है वो इन्हीं गांठों के ऊपर टिका हुआ होता है। ये देखिए, इसको इक्वल करके ये इस तरह से आएगा। अब एक झुलाने के लिए हम आगे की साइड पे 2 छेद करेंगे। इसके अंदर आप कोई भी गोटा या कुछ भी और फैंसी डाल सकते हैं। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि हम वो डालें। अंदर की तरफ गोटा डाल के इसको गांठ लगा लेंगे। और ये झुलाने के लिए हमारी रस्सी तैयार हो जाएगी, जिससे हम ठाकुर जी को अपने झुलाएंगे। बस अब हमारा ये झूला पूरा तैयार है।
अब हम इसमें अपने ठाकुर जी को विराज करके वो आपको दिखाते हैं। अब देखिए जो ये फॉर्म है, फॉर्म के ऊपर हमने इस तरह से छेद कर लिए हैं। ये मेरी राधा रानी का है, तो उनकी कमर के हिसाब से, क्योंकि उनकी कमर बहुत पतली सी होती है, हमने यहाँ बहुत छोटा सा छेद किया है और यहाँ से फ्रंट ओपन दे दिया, क्योंकि जो उनके नीचे का स्टैंड होता है वो बड़ा होता है, तो इसलिए यहाँ से फ्रंट ओपन दे दिया। सीधा इसको इस तरह से करके उनकी कमर में हम डाल देंगे। कान्हा जी का हमने इस तरह से 8 की शेप में हमने छेद किया है, क्योंकि उनके ना पैर ऐसे तिरछा खड़ा होता है, तो एक पैर यहाँ आएगा और एक पैर यहाँ आएगा। इस तरह से हमने ये छेद किया है। इसका भी फ्रंट ओपन दिया है ताकि उनको आराम से आसानी से इसके अंदर हम वो आ सके। ये हमने फॉर्म के ऊपर छेद कर लिया है। अब हम अपने ठाकुर जी को विराजित करने की तैयारी करेंगे। देखिए ये मेरे ठाकुर जी, कभी भी ठाकुर जी को नापी के बिना मत रखिए। अब हम सबसे पहले फॉर्म करेंगे। कोई भी हल्का लहंगा आप उनको पहना लीजिए जो उनका डेली वेयर का या नाइट का हो। और इस तरह मेरे कान्हा भी आएगा। ये थोड़ा स्पेस खुला रहेगा जो मेरा उसमें जाने के बाद ठीक हो जाएगा। अब आराम से इसके अंदर खड़ा करेंगे। अभी बिल्कुल फिक्स होके आराम से इधर खड़े हो गए। अब जो बाकी के पोशाक है उसको हम पहनाएंगे। मेरी राधा प्यारी का लहंगा इस तरह से फिक्स करेंगे। ये देखिए इनका श्रृंगार पूरा कर लिया है। इस तरह से ही हम उनको कपड़े बनाएंगे जिस तरह से वो बैठे हुए दिखे। अगर आप बिना फॉर्म के बना रहे, बिल्कुल खड़े पोजीशन में बना रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, अब ये हमारे श्रृंगार का काम खत्म हो गया है। अब हम ऊपर की रस्सी टाई करेंगे। ये जस्ट 1 सेकेंड की बात है, बहुत ईजिली हो जाती है। अब हम ऊपर की रस्सी बांधते हैं। देखिए सिंपल, बस इसे इस तरह से पकड़ के, ताकि बैलेंस रहे, बस दोनों तरफ से हम इसको बांधेंगे। बैलेंस का हमें ध्यान रखना है कि 2 बार लपेटे लेकर हम रस्सी को बांधें, ताकि वो आगे की तरफ ना झुके। अगर आप सीधे उस पर गांठ लगाएंगे तो उसके अंदर होता है कि वो उसका रस्सी का ना हिलने का डर रहता है, वो आगे पीछे होती है। तो कम से कम हम उनसे 2-3 बार लपेटा देंगे डंडे के अंदर, और तब हम उसको गांठ लगाएंगे, जिससे वो कंप्लीट बिल्कुल सिक्योर होके बंध जाए। इस तरह से आप इसी तरह हम दूसरी तरफ से करेंगे और इसके बैलेंस का ध्यान रखेंगे। देखिए अभी दोनों तरफ से रस्सी बांध दी है। रस्सी को बहुत मजबूती से 2-3 बार अलबेटे देके फिर बांधेंगे और बैलेंस का ध्यान रखेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको पाप नहीं मिलेगा। बट क्या है, अगर आपकी वजह से ठाकुर जी को कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है, वो गिर जाते हैं, या फिर उस समय आपका मन इतना ज़्यादा ख़राब करेगा ना, तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ चाहे आप ना करें, इस आनंद को छोड़ दें, बट सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखें। अब इसके बाद जो आपको फाइनल डेकोरेशन करनी है वो हम करेंगे और हमारा झूला रेडी हो जाएगा। देखिए हमारा झूला बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो गया है। झूला झूलते हुए शामा शाम कितने प्यारे लग रहे हैं, अति सुंदर, अति सुंदर। जय जयकार झूला झूलो रे, झूला झूलो रे कांवरिया। मैं उम्मीद करती हूँ ये झूले का आइडिया भी आपको पसंद आएगा। बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमने बैठे हुए लुक में दिया है, सेम तरीके से आप खड़े हुए लुक में भी बना सकते हैं। बस बैलेंस का ध्यान रखिए और जो फ्रेम बनाए वो बहुत मजबूत होना चाहिए। लोहे का या लकड़ी का सबसे बेस्ट होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो तो प्लीज़ हमें लिखिएगा।
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।